इन सबको पकड़ पकड़ के इनके टेंडर्स कैंसिल करा के इनको ब्लैक लिस्ट करा के मैं घर बिठाने वाला हूँ। यहाँ तो मतलब या एक तरफा मुकाबला है। नूरपुर की सीट पे भी भाजपा हार रही है, उसको निकाल सकते हैं तो वो भी हार रहे हैं। नहीं, बलदेव ठाकुर जी का क्या डैमेज हुआ? बलदेव ठाकुर तो खुद 3 बार हार चुके हैं। हम ये बोल रहे हैं कि फतेहपुर की जनता बेवकूफ। आप जो भी ये व्यक्ति बोल रहा है ये वो है जिसने कभी हमको वोट नहीं डाला, कभी वो कांग्रेस को वोट नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड लेवल पर लगातार रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि लोगों के मन में चल क्या रहा है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों का अगर जिक्र करें और फिर कांगड़ा जिले का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ से अगर जिसकी ज़्यादा सीट आ जाती है वहीं से सरकार दरअसल बन जाती है। और कांगड़ा जिले के अंदर फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों से भी हमने बातचीत की, चुनावी हाल जाना, लेकिन नेताजी की चाल को भी समझ लेते हैं। हमारे साथ हैं फतेहपुर से प्रत्याशी कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया जी, उनसे सीधा बातचीत करते हैं। भवानी जी, कैसे हैं आप? जो आजमाइश पूरी जारी है, सुबह से लेकर रात तक पूरी कोशिशें लगातार जारी है कि सीट को निकाला जाए। हालांकि इससे पहले बाई इलेक्शन हुए, वहाँ पर भी आपने फतेह हासिल की। इस बार का माहौल क्या लगा? इसका मेरे हिसाब से आप घूम ही रहे हैं हर जगह। इस बार का माहौल जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर है और जो सीट निकलेगी पहले से ज़्यादा मार्जिन से। कोई चैलेंज है क्योंकि इस बार थोड़ा सा बदलाव है। नूरपुर से फतेहपुर में टिकट दे दिया गया बीजेपी कैंडिडेट राकेश पठानिया, जो कि मंत्री भी वर्तमान में उनसे फाइट लग रही है कुछ या फिर कोई चैलेंज है? नहीं, मैंने आपको बोला अगर प्रत्याशी लोकल होता तो शायद थोड़ी बहुत ही फाइट दे सकते थे, लेकिन प्रत्याशी पे देखिए, मतलब आप देखिए जनता ये जनता यहीं पे ऐसा है सर। जैसे ही प्रत्याशी का नाम अनाउंस हुआ, इनके दिमाग में पहली चीज़ ये आई कि अगर ये इतने काबिल थे तो इनको नूरपुर से टिकट क्यों नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टी हारना तो चाहती है, तो नूरपुर में जिनको टिकट मिली तो जनता का ये मानना है कि वो शायद इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। तो अगर वो इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे तो इनको यहाँ से हटाया। अगर उनको हटाया तो उसके हटाने के कारण क्या थे? जनता सारी यही सवाल पूछ रही है कि अगर इतने काबिल थे तो नूरपुर से क्यों हटाया? क्योंकि नूरपुर की सीट पे भी भाजपा हार रही है। जितने डैमेज से वो बोल रहे हैं, हमने बातचीत उनसे की, जितने डैमेज से कंट्रोल कर लिए, यानी कि चाहे वो बलदेव ठाकुर हो, तमाम और कैंडिडेट। नहीं, बलदेव ठाकुर जी का क्या डैमेज होगा? बलदेव ठाकुर तो खुद 3 बार हार चुके हैं। आप देखिए 2012 में हारे, 2017 में हारे, 2021 में हारे, तो वो डैमेज क्या करेंगे? मतलब डैमेज तो वो करता है जिसके पास अपने हाथ बल्ले कुछ हो। तो बलदेव ठाकुर जी और बाकी जो भी उनकी ये है 7-8 और लीडर हैं वो सारे साथ चले हुए हैं। बट अल्टीमेटली देखिए, वोट डालना होता है वोटर में, ठीक है? और नेता जो है, नेता अपने लिए तो वोट डलवा सकता है, नेता अपना वोट किसी और पे ट्रांसफर नहीं करा सकता, वो बहुत मुश्किल होता है। नहीं, लेकिन ये क्या, जैसा आपने भी कहा कि यहाँ पर ऑलरेडी इनके अंदर ही बीता काल चल रहा था, इसलिए आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा था। कांग्रेस का खुद का ग्राउंड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे वोट तो कट गए क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट खड़े जाते हैं, कभी नंबर ही हो जाता है। कृपाल परमार जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कृपाल परमार जी भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेंगे, बस किस एक्सटेंट तक? वो वोट काटेंगे 2.5 से 3 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम इतिहास बदल देंगे, यानी कि रिवाज बदल रहा है एक तरफ और फतेहपुर से कह रहे हैं कि हम रिवाज यहाँ पर ही बदलेंगे, इतिहास बीजेपी इतिहास बदलेगी क्योंकि आज तक 7,700 से ज़्यादा वोट से कोई हारा नहीं। इस बार वो लगभग 13.5 से 14,000 वोट से हारे, ये इतिहास बदल रहा है। कुछ कुछ काम होना चाहिए था पिछले 15 सालों से, 18 साल नजर नहीं आया। उसमें आपके पिताजी का जिक्र करते हैं कि वो बीमार रहे, इस वजह से बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, फिर आपको भी टाइम नहीं मिला। लगता है आपको ऐसी स्थिति है? क्योंकि आप जो भी ये व्यक्ति बोल रहा है ये वो है जिसने कभी हमको वोट नहीं डाला, कभी वो कांग्रेस का वोटर नहीं है। क्योंकि जब मैं ये बोलता हूँ कि काम नहीं हुआ और यहाँ पे ये अधूरा रह गया, ये अधूरा रह गया, हम जनता के विवेक को एक क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि फतेहपुर की जनता बेवकूफ है, क्योंकि अगर कोई काम नहीं हुआ होता तो आप बताइए लगातार इतने सालों से वो एक प्रत्याशी को, एक पार्टी को क्यों जिता? कांग्रेस पार्टी एंटी इनकम्बेंसी इकट्ठा है, उसके अलावा क्या मुद्दे हैं, क्या विजन है फतेहपुर का? मतलब आपको वक्त तो बहुत कम मिला, अब क्या विजन है? अगर 5 साल मिलेंगे आपको, क्या विजन है? नहीं, विजन देखिए ऐसा है कि नीतिगत विजन जो होता है ना, सबसे बड़ी समस्या देश की आप समझिए वो बेरोजगारी की है। और बेरोजगारी में आप देखिए कि ये एक समस्या नहीं है लेकिन टाइप फॉर्म है। अब बेरोजगारी की समस्या को अगर आपने हल करना है, आपको इसके लिए समय चाहिए, आपको इसके लिए नीति बनानी पड़ेगी, आपको इसके लिए करंट नीतियों को बदलना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इसकी हो और उसका पार्टी का विधायक ना हो तो काम रुकते हैं, ऐसा नहीं? यहाँ पर भी ऐसा हुआ? नहीं, देखिए ऐसा है, मेरे को कोई कहते हैं कि विधायक निधि खर्च नहीं हुआ, किसने बोला? आरोप लगा रहे हैं। किसने बोला? 3.5 करोड़ 3 करोड़ 30 लाख का विधायक निधि में से 2 करोड़ 20 लाख ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। इट्स एग्जीक्यूटेड ऑन द ग्राउंड। आपके दाब में जाइए ऊपर, 3.5 लाख रुपए की आपकी एग्जीक्यूशन आपको दिख जाएगी यहीं बैठे बैठे। 12 लाख का आपका इसका कोई फर्क लगता है आपको? ऐसा नहीं, फर्क पता है क्या है? यहाँ ये फतेहपुर में प्रॉब्लम क्या है
कि मैं जाके पैसा सैंक्शन करा के ले आता हूँ, उसके टेंडर कराता हूँ, इनके ठेकेदार टेंडर लेके फिर बैठ जाते हैं कि काम नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर काम हो गया तो बेनिफिट विधायक को मिल जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ, कब तक रोक लोगे? अब तो आपके पास मैक्सिमम जो है आपके 12 से 18 दिन बचे हैं। उसके बाद इन सबको पकड़ पकड़ के इनके टेंडर्स कैंसिल करा के इनको ब्लैकलिस्ट करा के मैं घर बैठाने वाला हूँ। फतेहपुर में स्टाफ प्रचारक 2 व्हीलर्स जारी हो चुकी है, स्टाफ प्रचारक के तौर पर कौन आने वाला है आपके लिए? नहीं, अभी हमको स्टार प्रचारक, देखिए ऐसा है कि स्टार प्रचारक की जरूरत वहाँ पे पड़ेगी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ना, जहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है, जहाँ पे मुकाबला टक्कर का है, यहाँ तो मतलब या एक तरफा मुकाबला है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ, थैंक यू। तो ये थे भिवानी सिंह पठानिया जी, और हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं कि कितना दमखम, कितने जोश अजमाइश के साथ चुनावी मैदान में फतेह हासिल करने के लिए जुटे हुए हैं। फतेहपुर को फतेह करेंगे, आश्वस्त हैं भिवानी सिंह पठानिया। इन सबको पकड़ पकड़ के इनके टेंडर्स कैंसिल करा के इनको ब्लैकलिस्ट करा के मैं घर बैठाने वाला हूँ। यहाँ तो मतलब या एक तरफा मुकाबला है। जोधपुर की सीट पे भी भाजपा हार रही है, उसको निकाल सकते हैं तो वो भी हार रहे हैं। नहीं, बलदेव ठाकुर जी का क्या डैमेज होगा? बलदेव ठाकुर तो खुद 3 बार हार चुके हैं। हम ये बोल रहे हैं कि फतेहपुर की जनता बेवकूफ, आप जो भी ये व्यक्ति बोल रहा है, ये वो है जिसने कभी हमको वोट नहीं डाला, कभी वो कांग्रेस को वोट नहीं।